उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आइए सभी का स्वागत है, सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं हमारे नौजवान साथी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो परीक्षा देने वाले हैं और कांस्टेबल की परीक्षा देंगे और बन के उधर से एसडीएम आएंगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इस बार परीक्षा आर पार की होने वाली है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे तुम्हारी जो सीरीज चल रही है भाई रीजनिंग की, जो तुम्हारी लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भाई सभी लोग करिए प्रैक्टिस, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है और सपने को अपना बनना अपना काम है। भाई सपने को अपना बनाना अपना काम है मेरे प्यारे। मैं तुम्हारा अपना अवधेश तुम्हारा स्वागत करता हूँ जीनेस आल सब्जेक्ट पे मेरे प्यारे भाई। तो आइए सभी का स्वागत है, नंदन बंदन अभिनंदन है भाई जी आपका। तो सबसे पहले अपने हालचाल बता दो कि आपके हालचाल कैसे हैं, कि आशा कर सकते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से पूरी कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी के सभी लोग यहाँ पे फीस जमा कर देंगे, आपको फीस अपनी जमा कर देनी है। आपको एक अच्छे विद्यार्थी की तरह क्लास में बैठना है, फीस जमा करके पूरा ढेर दिमाग, दिल दिमाग, डाटा, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी आप यहाँ पे लेके बैठेंगे तो मजा आने वाला है मेरे प्यारे भाई। हर एक बच्चे के पास इस क्लास का लिंक शेयर कर दो, तुम्हारा भगवान तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, तुम्हारा लिस्ट में नंबर जरूर आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए पहला यहाँ पे क्या है, पहला तुम्हारा क्वेश्चन रीजनिंग का हमारे द्वारा यहाँ पे बना क्या है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए पहला तुम्हारा यहाँ पे अलमारी है, अलमारी अलमारी है मेरे प्यारे भाई, अलमारी है। दूसरा अलमारी का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सी बला है मास्टर ये हम नहीं जानते। तुम्हें जानना या न जानना कोई दिक्कत की बात नहीं। श्रृंगार करना, अच्छा मस्त श्रृंगार करना। और कुर्सी किस लिए होती है मेरे लल्ला, यहाँ पे कुर्सी किस लिए होगी, ये तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ऑप्शन भी तुमको यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, वस्तु वस्तुएं रखना, वस्तुएं रखना विकल्प ए तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद लेटना मेरे प्यारे भाई, लेटना। सी तुम्हारा विकल्प यहाँ पे क्या कहता है कि बैठना, बैठना बैठना। फिर डी विकल्प तुम्हारा क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, खड़े होना, खड़े होना। बोलो मेरे प्यारे भाई इसमें से भाई जी जिस प्रकार क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है कि जिस प्रकार पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है, उसी प्रकार यहाँ पे तीसरे शब्द का इस प्रश्नवाचक के स्थान पे जो तुम्हारा शब्द आएगा उससे संबंधित होगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अलमारी से क्या होता है। अलमारी में लड़के क्या कहेंगे, ये तेरी ये एक ऐसे लेट निकाली जाती है कि नहीं। लेट निकालना कौन कौन जानता है लड़कों में, लड़कियां सभी जानते हैं कि लट कैसे निकल जाते हैं, कि लट की अदाएं न देखा करो, ये अदाएं नहीं, ये तुम्हें उल्टा पुल्टा कर देंगे, तुम्हारे पैर ऊपर हो जाएंगे, हाथ नीचे हो जाएंगे, ये अदा है ही नहीं की सरकार। कि जंग में जाने वाले घोड़े बारातों में नहीं नाचा करते। तो आइए यहाँ पे देखेंगे अलमारी, अलमारी किसके लिए होती है सरकार, अलमारी तुम्हारी यहाँ पे श्रृंगार करने के लिए होती है। तो कुर्सी लेटने के लिए कौन बता रहा है, कुर्सी तुम्हारे बैठने के लिए होती है मेरे प्यारे भाई। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आपके खाते में 1 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, बहुत शानदार तरीके के साथ हमारे द्वारा यहाँ पे 1 रुपए की धनराशि तुमको प्राप्त कर दी गई है मेरे प्यारे भाई। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा ही बहुत शानदार है, जानदार है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आपको होगा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या नहीं कहता है। हर बात है वहीं पे मतलब बदल गए हैं, जो कल था तेरा आज वो मुंह फेर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल तुम सिलेक्शन लेके आ जाओ, तुम मुंह फेर लेना मेरे लल्ला, ठीक। कल तुम सिलेक्शन लेके आ जाओ, कल तुम मुंह फेर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए कि भाई साहब की धार नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले
आज भूल गए रे भैया 7 है 21 है, फिर सी का ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे 6 है और डी का तुम्हारा यहाँ पे क्या कहता है, डी का तुम्हारा यहाँ पे 10 कहता है। तो आइए सभी का स्वागत नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे भाई। सभी की नजरें हर बार बोलते हैं कि चाल तुम्हारी खरगोश की हो ना हो, लेकिन तुम्हारी नजर गिद्ध की होनी चाहिए। अगर तुम्हारी यहाँ पे नजर गिद्ध की है तो क्वेश्चन तुमसे बच नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे 20 से तुम्हारा यहाँ पे 5 कैसे हो गया, 57 से तुम्हारा यहाँ पे 8 कैसे हो गया, 12 से तुम्हारे यहाँ पे 4 कैसे हो गया, उसी प्रकार तुम्हारा ये हुआ है। उसी प्रकार तुम्हारा 42 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसका आंसर आने वाला है। तो सभी के साथ ही बताएंगे कि किथार नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे, किथार नैना बड़े दगाबाज रे। देखिए यहाँ पे तुम्हारा बच्ची 5 का जब तुम स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करने के बाद आप उसी में से 5 को घटा दोगे, तुम्हारा 25 आ जाएगा। 25 में से 5 को घटाओगे तुम्हारे यहाँ पे 20 मिल जाएगा मेरे प्यारे। बोलो हूबहू सही कि नहीं सही। बहुत ही शानदार तरीके से बात क्लियर हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे, 4 को घटाओगे तो आपका 16 में से 4 जाएंगे, तुम्हारे यहाँ पे 12 बचेंगे। बहुत ही सटीकता के साथ मास्टर लाजवाब गिटारे नैना बड़े दगाबाज रे। तो यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है, माइनस का ऐड करोगे तुम्हारे यहाँ पे 56 बचेगा मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर। उसी प्रकार आप यहाँ पे ऑप्शन ए को उठाओ। पहले ऑप्शन ए क्या है, 7 है। 7 में से आप 7 को घटाओगे तुम्हारे यहाँ पे 49 में से आपके 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तुम्हारे यहाँ पे 7 में से, तो आपके यहाँ पे 2, यहाँ पे आपके 4, 42 आ रहा ऑप्शन आपका सभी करेक्ट कि फुल प्रभाव के साथ यहाँ पे रहेंगे। पूरी फील्डिंग सेट कर दी गई है मेरे प्यारे भाई। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया मेरे लल्ला। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कल कोई कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कि ऐसी शोहरतें अदा करते हो मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर ये रजनी का सवाल याद रहता है। आओ अगला भी सवाल देखो कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर मुझे रजनी पढ़ाना याद रहता है मेरे मौला। एक ऐसी शोहरतें अदा करते हो मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम मुझे याद रहते हो। तो भाई कोई याद रहे न रहे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे आने चाहिए। आइए तीसरा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए उधर नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम इसको इधर कर रहे हैं। पूरे फुल प्रभाव के साथ क्लास का एंजॉय किया करें तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा सरकार। ये इस बार सरकार हमार इस बार कितने पार की बात होगी बताओ, किसी को पता है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा भैया जी बता दो जरा। और काकरोज कौन है बताओ भाई, काकरोज कौन है लल्ला। अरे ओ बबुआ यहाँ पे देखेंगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, यहाँ पे बी है, फिर तुम्हारा यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे आई है, एन है, फिर यहाँ पे जी है। मतलब कि बिगिनिंग लिखा है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे वाई है, फिर यहाँ पे बी है, फिर मतलब आर एम टी है। बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई आर एम टी। तो उसके बाद यहाँ पे डबल रेशियो का साइन लगा है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं लल्ला। अरे ओ बबुआ कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो जरा, तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सरकार पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। आओ आगे की बात कर दो सरकार मेरा लाला। कि एक ऐसी शोहरतें अदा करते हो मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। भाई साहब कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ सभी का सभी साथी यहाँ पे विकल्प भी दिए गए, एक्स ओ डब्ल्यू जेड, एक्स ओ डब्ल्यू जेड एम मेरे प्यारे भाई। विकल्प बी तुम्हारा यहाँ पे क्या कहता है, एक्स ओ है, एक्स सरकार ओ है, बी है, जेड है और एम है। क्वेश्चन रिपीटेड माय लॉर्ड, बहुत शानदार लला। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन विकल्प सी क्या कहता है, जी है, ओ है, वी है, जेड है, पी है मेरे प्यारे भाई। आइए और विकल्प डी क्या कहता है मेरे लल्ला, एक्स कहता है, फिर तुम्हारे यहाँ पे पी कहता है, बी कहता है, फिर आपका यहाँ पे बी कहता है, आर कहता है, एम कहता है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। कि हाय कल मिले आज भूल गए रे किथार नैना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लग रहा है मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। ए
बी ए बी सी डी किसको नहीं आती? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अरे ओ मास्टर, ये कौन सी बला लिख दी है? ऐसी कौन सी बला है जिससे कुछ करेगा क्या? तो आइए यहाँ पे देखिए, ए विपरीत क्रम नाम सुने हो कि नहीं? एंटोनिम्स का नाम सुना है कि नहीं मेरे लल्ला? एंटोनिम्स का नाम तुमने सुना होगा कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा तुम्हारा यहाँ पे एक्स होता है, डी का उल्टा ये सब कुछ तुम्हारा बन जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी का उल्टा यहाँ पे वाई है, ई का उल्टा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे बी है, आई का उल्टा तुम्हारा यहाँ पे आर है, एन का उल्टा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे यम है, और जी का उल्टा तुम्हारा यहाँ पे टी है, जी टी रोट। उसी प्रकार यहीं पे भी प्रक्रिया हो रही है कि भाई पी का उल्टा के होता है, पी के पान बनारस वाला, तो पी के। आर का उल्टा आई होता है, आई आर से क्या हो? आई हो गया मेरे प्यारे भाई। फिर आई का उल्टा तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? आई का उल्टा तुम्हारा यहाँ पे आर होता है, डी का उल्टा यहाँ पे तुम्हारा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा तुम्हारा सरकार यहाँ पे बी होता है मेरे प्यारे भाई। उसी प्रकार इनके उल्टे वाले क्रम लिख दो भैया जी, इनके उल्टे वाले नंबर लिख दो। सी का उल्टा तुम्हारा एक्स होता है, एल का उल्टा तुम्हारा क्या होता है? एल का उल्टा मेरे प्यारे भाई एल किससे हुआ? एल का उल्टा ओ होता है। इससे समझ सकते हो कि एल का उल्टा क्या होता है? इश्क। बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई। आइए उसके बाद यहाँ पे ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा ईवी मोटरसाइकिल, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर स्कूटी बहुत तेज चल रही है मेरे प्यारे भाई। फिर ए का उल्टा तुम्हारा यहाँ पे जो होता है, इनका उल्टा तुम्हारा यहाँ पे एम होता है। ये वाला ऑप्शन तुमको कहाँ पे दिख रहा है कि भैया जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल लॉक कर दिया जाए मेरे प्यारे भाई। आपके खाते में 0.0 पैसे की धनराशि प्राप्त कर दी गई है मेरे प्यारे लाल। आइए साहब आइए। अरे ओ बाबा मुसाहिब, तुमने अपनी फीस जमा करी कि नहीं जमा करी? बताओ, तुम्हारी फीस जमा हुई कि नहीं जमा हुई? एक बात बता दो तुम हमको, तुम्हारी फीस जमा होनी चाहिए थी, तुमने फीस नहीं जमा करी, बहुत ज्यादा गलत बात कर दी तुमने बाबू साहब। तो ये अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धुआंधार है, शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम्हारे एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए कि ये अदा करते हो मेरे मौला। सिखार नैना बड़े दगाबाज रे, आई कल मिले आज भूल गए, सिखार नैना ये दिल। केसरी बांके बिहारी लाल, नंदलाल मन रखियो श्री वृंदावन में। मतलब कि ये भैया जी हमने ये लाइन इसके अंदर ड्रा करी है, इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे भाई ये जो है कलरफुल है पूरा। और उसके बाद एक के चक्कर और है मेरा भैया हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा बता दो? ये सब एक कमरे में बंद ही, एक ये सब कमरे में बंद किए क्या? ये सब एक कमरे में बंद है मेरे घर में। ऑप्शन ए भी देखो तुम जरा। ये तुम्हारी नजरों में नजर का, तुम्हारी फितरत बहक रही है, तुम्हारी नजरों में नजर का, तुम्हारी फितरत बहक रही है। आओ तुम्हारा यहाँ पे पहला क्या हुआ? इकरार हो गया। तुम्हारी नजरत मौन देखा, तुम्हारी फितरत बहक रही है, तुम्हारी नजरों मौन देखा, तुम्हारी फितरत बहक रही है। तो मेरे सनम तुझे तेरी कसम, एक गोला ये सरकार, सी बाला क्या कहते हैं मुझसे? आओ देखो। तो तुम्हारी फितरत बहक रही है, तुम्हारी नज़ाकत बहक
पथार नैना बड़े दगावा जुड़े, हाय कल मिले आज भूल गए रे, पथार नैना बड़े दगावा जुड़े। इस बार किसकी होगी सरकार, बोलो बाकी बम बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। बताओ इसमें से कौन सा विकल्प तुम्हारा मेरे प्यारे भाई आने वाला है शानदार तरीके से जानदार। दिल दिमाग का डाटा गुर्दा फेफड़ा लीवर किडनी सब कुछ यहाँ पे लगा दो, सब कुछ लगा दो, कतई धुआंधार कर दो, वीडियो को इतना वायरल कर दो, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर स्नैपचैट सभी जगह एक ही वीडियो की चर्चा हो, सभी जगह एक ही वीडियो की चर्चा हो मेरे प्यारे भाई। आइए दिख रहा कि नहीं पूरा सवाल दिखना चाहिए, एक मेरी फोटो लो, एक मेरी फोटो खींच, मेरी फोटो इस सवाल की खींच भैया फोटो। देखिए सवाल की फोटो तुमने यहाँ पे खींच ली, अब सवाल बवाल हो गया। देखिए क्या कहता है कि इसके ये खाली था अंदर, इसके एरो भी सब एक जैसे, इसके एरो भी है सब एक जैसे, ये तो खाली इसके अंदर हो गया भरा, इसके भी एरो होंगे एक जैसे लेकिन इसके अंदर भरा है, तो यहाँ पे खाली आएगा ऑप्शन नंबर किसमें, ये वाली इमेज तुमको दिख रही है ऑप्शन नंबर ए में, ये वाली हमको इमेज दिख रही है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं। हम तुमसे बात करें तो नजरें निगाहें किधर हैं, हम आपसे बात करें। आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया है तो करो, गुरु दक्षिणा दो भैया, तुरंत गुरु दक्षिणा दो। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया गया मेरे प्यारे भाई। सवाल मिला कि नहीं मिला, मिल गया। आओ आगे भी सवालों को धुआंधार तरीके से उड़वाने का प्रयास करते रहेंगे सरकार, आगे भी सवालों को धुआंधार तरीके से काम हो जाए, क्या हो जाए मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे तुम्हारे जो फिगर दिए गए हैं, सवाल नंबर 5वां कहता है विषम बताना है, ओड बताना है, विषम की पहचान करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आइडेंटिफाई द ओड, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फॉर द फॉलोइंग। बहुत शानदार इंग्लिश बोलते हैं, मस्त कहते हैं, धुआंधार फरकदार। यस मेरे बाबा अंग्रेज के जमाने के प्रोफेसर थे, ये रे मास्टर, मेरे बाबा प्रोफेसर थे, ये होता है जानते नहीं क्या। मैं अंग्रेजों के मैंने बहुत मरा, वो बेचारे मर गए, वो अपने घर चले गए, फिर उसके बाद लौट के कभी नहीं है। इतना पीछे गए, इतना उनको धोया गया, कतई जो है वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा धुलता है उस प्रकार वो लोग धोए गए थे, तभी वो दोबारा वापस नहीं आए मेरे प्यारे को। तो अगर आपको भी नहीं धुलना है तो फिल्टर लेके आना है। आइए अब यहाँ पे इस फिगर का नाम, इस फिगर का नाम, इस फिगर का नाम, इस इमेज का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ए को कौन सा रोग लगा है भैया जी। अब आइए आप यहाँ पे भिन्न बताना है कि भैया जी भिन्न कौन सा है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे तुम्हारा बी विकल्प, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी। बता दो जरा याद है कि नहीं तुमको, जब तुमने ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में उतारा था, चुराई नींद तुमने और आंखों में धूल झोंकी थी सरकार। बहुत मजा है। देखो सवाल शानदार है, जानदार है, आपको इसमें से बताने कि इस फिगर में विषम क्या है। विषम मतलब कि, और तो आपकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे विषम एक ही चीज दिख रही है, कौन सी है, क्योंकि ये जो 3 डिब्बे हैं ये सभी तुम्हारे पूरे तरीके से फुल तरीके से बंद नहीं है, खुला है, ज्वाइंट वाले नहीं है मेरे पर, ये इनमें हवा क्रांत हो जाएगी। पूरे तरीके से बंद नहीं तो पूरे तरीके से कौन बंद है, विकल्प डी तुम्हारा। मैं विकल्प डी नहीं, डी आकृति। और कहाँ पे लिखिए, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई डी तुम्हारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, कतई मेरे प्यारे भाई बात क्लियर हो गई है। आइए अब यहाँ पे अगली बात करते हैं क्या, आओ तुमको भी दिखा दें जरा। यहाँ पे सी है, कॉमा है, एक्स है, कॉमा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, तो उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या है, यू, यू हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आई है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे भाई आर है। ये तुम्हारा है, यहाँ पे तुमको यहाँ पे विकल्प भी शानदार तरीके के साथ, जानदार तरीके के साथ विकल्प भी दिए गए हैं, जी है, बी है, एफ है मेरे प्यारे भाई, फिर तुम्हारा यहाँ पे ई है, ई है, ई है,
ई है बहुत शानदार है मेरे प्यारे भाई। तो आपको यहाँ पे हमने एक बात बताई थी कि यहाँ पे क्या लग रहा है सभी लोग कि परिंदों को मंजिल मिल जाएगी ही, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप लोग अपनी तैयारी में उतर गए हैं, उतर जाओ, बात देखो कतई साफ है। उसके बाद तुम्हारा जो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, सरकारी नौकरी की जो एज है बढ़ा दी गई है। तुमको बढ़ाने घटाने से मतलब नहीं, एक लक्ष्य अपना निर्धारित करो और जिससे पीआरओ एमआईसी करे हो, जिससे तुमने पीआरओ एमआईसी करे हो उससे पहले करो, नहीं तो हमें नहीं पता। तुम फिर कहना कि अच्छा सिला दिया तूने एक बार का, मैं टूट गया हजार सवाल करके। तुम यही गाना गाओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम्हारा उल्टा बन रहा है। विपरीत का नाम सरकार सुने हो कि नहीं? अरे विपरीत मतलब कि विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। बहुत शानदार मास्टर, हिंदी देहाती अंग्रेजी फारसी सब बोलते हो, कतई बोलते हैं, तुम हाथ से नहीं बोलते। देखिए यहाँ पे सी का उल्टा आपका एक्स होता है, आई का मतलब आपका आई, आई मतलब इंडियन रेलवे, और तुम्हारा यहाँ पे यू का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे भाई? अरे फूफा जी बारात में नाराज हो जाते हैं। सभी को पता है कि किसी के फूफा जी हो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा कि अगर किसी के फूफा बारात में खुश हैं, नहीं तो भैया जी 90% नहीं 95% जो है बात रहती है कि फूफा जी जो है अपने बॉडी फुलाए हुए, गाल फुलाए हुए घूमते रहते हैं कि हमारी इज्जत नहीं करी, हमारे पैर नहीं छुए, हमको नाश्ता। अरे तुम्हें तो बुढ़ाई, खुद खाए पी लो, तुम्हें नाश्ता का जरूरत? तो भैया जी आपका फूफा नाम सुना होगा ना, फूफा, बहुत शानदार। तो यफ का उल्टा तुम्हारा फूफा होता है, तो यफ का उल्टा तुम्हारा यू, यू का उल्टा ऑप्शन नंबर सी मतलब कि यफ हो जाएगा मेरे पैर में। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? कतई शानदार तरीके सरकार यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। बहुत मजा आ गया मास्टर, अभी कुछ नहीं मजा आया है, अभी आने वाले समय में तो कितना मजा आएगा। क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे 6 हो चुके हैं, रीजनिंग धुआंधार तरीके से चल रही है और हंसी भी आनी चाहिए। बहुत विचित्र तुम्हारा यहाँ पे चल रहा है मेरे प्यारे भाई। तो आइए सवाल बहुत शानदार है, नजरे निगाहें यहाँ पे तुम्हारी टिकनी चाहिए। सवाल तुम्हारा यहाँ पे है, इसलिए तुम्हारा पढ़ने वाला सवाल है, इसलिए हम तुमको पढ़ के बता रहे हैं। ये 12 किलोमीटर दिया है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। तो उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे 27 किलोमीटर दिया है, तुम्हारे यहाँ 29 किलोमीटर दिया है। फिर उसके बाद 15 किलोमीटर दिया है मेरे प्यारे भाई। अब सवाल को धुआंधार तरीके से पढ़ोगे कतई मेरे प्यारे में कहा है कि 12वां राजा जी कि राजीव दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर चलता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई सभी को यही नहीं पता होगा कि दिशाएं कितनी होती हैं। तुम्हारे यहाँ पे 4 तुम्हारी मेन होती है, तुम्हारे ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये तुम्हारे यहाँ पे साउथ, मतलब कि ये जो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया मेरे प्यारे भाई, पूरब पश्चिम, ये तुम्हारा उत्तर ऊपर की ओर होगा, उत्तर ऊपर की ओर होगा, दक्षिण तुम्हारा नीचे की ओर होता है मेरे प्यारे भाई। अब यहीं पे सवाल पढ़ो, सवाल कहता है कि राजीव दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर चलता है, तो राजीव जी 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिए, दक्षिण किधर? नीचे की तरफ मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद कहता है फिर वहां पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वे राजीव जी 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलेंगे, तो 12 किलोमीटर हमने जो है पूरब की ओर चला दिया मेरे प्यारे भाई। तो 12 किलोमीटर ये हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर वे बाएं मुड़ जाते हैं। तो भैया जी देखिए राजीव क्या, राजीव नीचे की तरफ चल रहे थे, तो उनका ये वाला हाथ राइट था, राइट का मतलब होता है दायां हाथ और लेफ्ट का मतलब होता है बायां हाथ। तो भैया जी ये फिर मुड़ गए, फिर दक्षिण की ओर पूरब की ओर चले गए 12 किलोमीटर। फिर भाई जी ये इस टाइप से ये पूरब की ओर चल रहे हैं, 2 हाथ दिख रहे हैं, तो ये वाला हाथ तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां हाथ, और ये वाला हाथ तुम्हारा दायां मतलब कि राइट हैंड। यह सवाल में कहा गया है कि राजीव जी बाएं मुड़ते हैं, मतलब कि मेरे प्यारे भाई बाएं मुड़ेंगे इस साइड, तो ये इस प्रकार चले तो ये तुम्हारे ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे और 17 किलोमीटर चलते हैं मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद 17 किलोमीटर चलते हैं, वहां अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु कहाँ था? ये उनका सेंटर स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे प्यारे भाई, ये उनका STARTING मेरे प्यारे भाई
POINT पॉइंट था मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात है क्लियर। अब तुमको ये वाली दूरी बतानी है मेरे प्यारे भाई। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी ना सरकार। तो 12 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। है दैया दैया मार डालो मास्टर। सातवां क्वेश्चन समझ में आ गया कतई मेरे प्यारे भाई। धुआंधार शानदार तरीके से क्वेश्चन जो है तुमको आ चुका है। आइए अगले सवाल पे भी नजर निगाहें गड़ा कर बैठो। देखो जरा कि देखो जरा मेरे फुसरत में आ गए जरा। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 8वां होगा ना। भैया जी मछलियों का खेल आ गया है लेकिन मुझे मछली बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं मास्टर, तुम काम चला दो हम देख लेंगे। हम काम ही चलाएंगे, तुम टेंशन ना लो। क्योंकि मैं आई एम नॉट आर्टिस्ट। बहुत शानदार मास्टर। अंग्रेजी धुआंधार बोलते हो कतई। अंग्रेजी में धुआंधार बोलता हूँ बचपन से। तो मैंने अंग्रेजी बोलना छोड़ दिया, नहीं तो अंग्रेज भी डरते थे कि अगर ये आदमी अंग्रेजी बोलने लग जाए, अगर ये आदमी अंग्रेजी बोलने लग जाए तो हमारी भी क्लास लगा दे। इसीलिए मैंने अंग्रेजी छोड़ दी बोलना। अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर से अंग्रेजी बोलने लग जाऊं। तुम लोग बताओ अंग्रेजी बोलूं कि ना बोलूं, भैया जी बताओ। अरे ओ बबुआ बता दो ना कि अरे ओ बबुआ तुम्हें हम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, पता नहीं कितना चाहते हैं। बताओ तुम्हारे लिए हम 2 रुपए की चॉकलेट खाने क्या मतलब। अरे मास्टर तुम चॉकलेट भी खाते हो, छोटे बच्चे हो गया। अरे मास्टर तुम चॉकलेट भी खाते हो, छोटे बच्चे हो गया। मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। मैं चॉकलेट टॉफी वाले जी बिस्कुट खाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता भैया। किसी को कुछ खवाना हो तो हमको जो है चॉकलेट खवाओ, 10 रुपए वाली मात्र। बड़ी चॉकलेट मेरे दांतों में जो है कीड़े लगा देगी। आइए अब देखें यहाँ पे कैसे क्या सवाल बन रहा है। सवाल भैया जी तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। धुआंधार तरीके से सवाल दिखना चाहिए। पूरा सवाल लिखना चाहिए, बवाल नहीं, बवाल होता ही नहीं। सवाल करो तब तक जो है हम जल को ग्रहण कर। भैया जी मैं तो जो है जल को ग्रहण करके आ चुका हूँ। चलिए सवाल देखिए धुआंधार तरीके के साथ। सवाल क्या कहता है। बवाल है कश्मीरी शैब है, धूमत लाल है, इसकी करो तुम गुणा। तो भाई जी 5 गुणा यहाँ पे 4 करोगे 20 हो जाएगा। इनकी इनकी करोगे तो यहाँ पे 3 गुणा 2 करोगे तो 6 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 26 तुमको बीच में दिख रहा है। बहुत शानदार मास्टर। इनकी इनकी करोगे तो भाई जी 8 गुणा 4 बराबर तुम्हारा यहाँ पे 32 हो रहा है। फिर इनकी इनकी 5 गुणा 6 करोगे तो भाई जी कितना हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा भैया जी 30 बनना है। तो भाई जी तुम्हारे यहाँ पे 62 हो जाएगा। इनकी इनकी करोगे गुणा तो भाई जी 3 8 जा 24 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 5 7 जा 35 हो जाएगा मेरे प्यारे। जोड़ लो तुम्हारे यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा 9 हो जाएगा। किसमें 9 लास्ट में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे यहाँ पे कतई शानदार तरीके के साथ
सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बात, पूरा का पूरा क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा ना भैया? हाँ मुन्ना, कतई मेरे प्यारे भाई, कतई धुआंधार तरीके के साथ, शानदार जानदार तरीके के साथ मास्टर हमको ये सवाल समझ में आ चुका है। अब आइए आगे की बात क्या होगी, जो बात होगी नजरों निगाहों के सामने होगी। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं धुआंधार है, शानदार है, जानदार है, परीक्षा में हूबहू देखने को मिलने ने मिलेंगे मिलेंगे, मिलने की तमन्ना है किसको, आज़िज़ कहेंगे तमन्ना की तमन्ना सही राह में जाए। अरे जाए जाए जाए, यहाँ पे क्या है, GOVER, गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ पे BER, मेरे प्यारे भाई। इसके बाद OBER, मेरे प्यारे भाई। उसके बाद ERNM, मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो चुका है। आइए विकल्प भी धुआंधार है, शानदार है, परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले हैं। ERNM, मेरे प्यारे भाई। तो इसका विकल्प भी क्या कहता है, BERNM, मेरे प्यारे भाई। विकल्प सी क्या कहता है, RNM, मेरे प्यारे भाई। दूसरा विकल्प डी क्या कहता है, BERNA, बरना। अब देखिए कैसे क्या बना है धुआंधार तरीके से, समझ लो सीख लो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे क्या बन रहा है देखा। ये तुम्हारा इससे जो है मिल रहा है, कैसे मिला, पहला अक्षर उठा दिया, लास्ट का अक्षर उठा दिया, OBERNMEN, OBERNEMEN, पूरा मिल गया करता है मेरे पे। फिर इसका संबंध जो है इससे किया गया है, इसका संबंध इससे किया गया है कि इसमें O और EN हटा दिया गया। तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में कुछ धुआंधार तरीके से गड़बड़ी हो गई क्या, गड़बड़ी हो गई क्या? E दिख रहा पर O नहीं, कोई दिक्कत क्यों नहीं? कंफ्यूजन क्रिएट मेरे प्यारे भाई। देखिए बहुत शान, कंफ्यूजन नॉट क्रिएट मेरे प्यारे भाई। देखिए ये तुम्हारा G से T खत्म, ये तुम्हारा फिर O से ये वाला खत्म, ये तुम्हारा यहाँ पे नहीं कट रहा है। अभी एक बार फिर से कतई धुआंधार तरीके से समझोगे, जब तक कतई नहीं समझा लेंगे तब तक तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये तुम्हारा सवाल है। देखिए संबंध क्या बना, इसका संबंध तुम्हारा मेरे प्यारे भाई इससे बना कि नहीं, वो तुम्हारा कहाँ पे, ये तुम्हारा O, G खत्म, T खत्म, तुम्हारा ये शब्द बनेगा। उसके बाद B तुम्हारा खत्म, तुम्हारा E खत्म, तुम्हारा ये वाला शब्द बन गया, E खत्म। अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा भाई जी ये वाला शब्द बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे तुम्हारा O खत्म और N खत्म, तुम्हारा यहाँ पे B बचेगा, E बचेगा, R बचेगा, N बचेगा, M बचेगा, E तुम्हारा बचेगा, ये वाला शब्द तुम्हारे को इस ऑप्शन में BERNME ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कितने धुआंधार तरीके से, लाजवाब तरीके से बातें समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे भाई। तो आइए अब अगले भी क्वेश्चन पे बात हो जाए क्या मास्टर? कतई मेरे प्यारे भाई धुआंधार तरीके से बात होनी चाहिए, धुआंधार तरीके से बात होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। कि परिंदों को मंजिल मिल जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं मेरे प्यारे भाई, जो घर से निकले ही नहीं वो ही तो गुमराह है। DLP का कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे 36 दिया हुआ है। SRF का तुमको बताना है। विकल्प ए भी तुम्हारा शानदार तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और विकल्प बी भी तुम्हारा यहाँ पे शानदार तरीके से मेरे प्यारे भाई दिया हुआ है। 53 भी तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है। डी तुम्हारा 49 मेरे प्यारे भाई दिया हुआ है। और सितारे नैना उड़े बाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे सितारे नैना। देखिए अब यहाँ पे कौन सा तुम्हारा फार्मूला लगा है कि भैया जी यहाँ पे क्या क्या बन गया।
यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, सरकार बता दो भोलेनाथ भोलेनाथ। कुछ काम चल रहा है कि नहीं बताओ, कुछ तुम्हारा यहाँ पे काम चल रहा है कि नहीं। 18 आर तुम्हारा कितने पे आता है, 18 पे, क्यों तुम्हारा 17 पे आता है, फिर तुम्हारा एन तुम्हारा 14 पे आता है। तुम भैया जी 18 और 17 और 14 को जोड़ोगे तो भैया जी ये तुम्हारा यहाँ पे 7 7 14 8, ये तुम्हारा कितना बनेगा, ये तुम्हारा जी 13 19 9 बन रहा है मेरे प्यारे, 9 बन रहा है मेरे प्यारे भाई, 9 बन रहा है सरकार, 9 बन रहा है। तो इसका यहाँ पे दोनों 4 बनना है, 34 वो 49 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 53 है, तो आपको यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे तुमको भेजी 4 ऐड करने पड़ रहे हैं। तो यही प्रक्रिया क्या सभी में यूज होगी कि नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है DLPD कितने पे आता है सरकार, डी तुम्हारा देखिए यहाँ पे 18 था, 17 था, प्लस में 16 था, तो इनका तुम्हारा 49 आ रहा था, प्लस में 4 किया तो तुम्हारे यहाँ पे 53 बन गया। अब दूसरे में डी तुम्हारा कितने पे है, डी तुम्हारा भेजी 4 पे आता है, एल तुम्हारा 12 पे आता है, पी तुम्हारा भेजी 16 पे आता है। इनको ऐड करोगे तुम्हारा कितना बनेगा 32 बनेगा। 32 में जब तुम्हें 4 पे ऐड करोगे तुम्हारा यहाँ पे 36 बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। एस आर एफ यस तुम्हारा 19 पे आता है, आर तुम्हारा 18 पे आता है, यस तुम्हारा 6 पे आता है। इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 43 बनेगा। 43 में तुम 4 को ऐड करो, 47 ऑप्शन में है। क्या ऑप्शन नंबर ए को लास्ट कर दिया जाए मेरे प्यारे भाई, बोलो बात तो हो गई कि नहीं। कतई मेरे प्यारे भाई लाजवाब तरीके से बातें क्लियर हो चुकी हैं। आइए अब आगे भी बात कर ले धुआंधार तरीके के साथ। यहाँ पे जो है फिगर वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या फिगर वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे त्रिभुजों का खेल चल रहा है, यहाँ पे किसका खेल चल रहा है मेरे प्यारे भाई, त्रिभुजों का खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है मेरे प्यारे लल्ला, अरे ओ बबुआ यहाँ पे त्रिभुजों का खेल चल रहा है। धुआंधार तरीके के साथ त्रिभुजों का खेल चलना चाहिए, त्रिभुजों का खेल चलना चाहिए सरकार। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। यहाँ पे तुम्हारा 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है सरकार, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 है, और यहाँ पे तुम्हारा सरकार 9 है मेरे पहले, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 2 है, यहाँ पे 2 है। अब तुम्हारे सामने यहाँ पे विकल्प भी तैयार है, विकल्प भी तुम्हारे तैयार है। चौथा 4 विकल्प भी तुम्हारा यहाँ पे 10 है। विकल्प क्या किया जाए कि तुमको आंसर देखने को मिले, तो बहुत ही सरल सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देख लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा इनका स्क्वायर करके 2 से भाग कर दिया गया है मेरे प्यारे भाई। तो पहले को देखो सरकार, पहले में तुम्हारे यहाँ पे 3 का 9 प्लस 9 तुम्हारा यहाँ पे 18 और बटे में तुम्हारा 2, तो बराबर तुमको यहाँ पे 9 देखने को मिल जा रहा है कि नहीं, साफ साफ शब्दों में बोलो सरकार कतई। अब उसके बाद दूसरे का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो दूसरे का तुम्हारा हो जाएगा 3 3 बन जा 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81 होता है। तो भैया 81 प्लस में 9 तुम्हारा यहाँ पे हो गया कितना 90 अपान में 2, तो भैया जी इज इक्वल टू 45 तुम्हारा यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। फिर से तीसरे को भी इसी प्रकार सोल्व कर दो। यहाँ पे 2 2 है, तो भैया 2 का स्क्वायर कितना होता है सरकार 4 होता है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया सरकार ना, 8 अपान 2 और इज इक्वल टू तुम्हारे यहाँ पे 4 हो गया सरकार। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पे शानदार तरीके से पूरा लॉजिक के साथ तुम्हारा यहाँ पे ये सही हो गया मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं सरकार, अरे ओ बबुआ बोलो यहाँ तक बातें पूरी की पूरी शानदार तरीके से पल्ले पड़ी कि नहीं। कहता हर एक बात पल्ले पढ़नी चाहिए मेरे प्यारे भाई, हर एक बात पल्ले पढ़नी चाहिए कि नहीं, बोलो सरकार। यहाँ पे दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, दुविधा हो, सवाल तुमको ये पूरा पल्ले पढ़ना चाहिए। कहता ये महाराज बाबू साहब देखिए सवाल तुमको पूरा का पूरा पूरा सही पल्ले पड़ा होगा कतई भैया जी। आइए अब अगले सवाल पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे 11 सवाल हो चुके हैं सरकार। कितने सवाल हुए हैं भैया जी, कितने सवाल 11 सवाल तुम्हारे यहाँ पे हो चुके हैं। आओ
आगे की भी प्रक्रिया शानदार कराने के आगे की प्रक्रिया तुम्हारी हम अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।